तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर से, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और फिर हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो हमें प्रूव करना होता है। अब कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? कम्यूटेटिव सिंपल एक लॉ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सबसे पहले तो आपको एक एमसीक्यूज पता होना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, पर कभी भी ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। तो अगर ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के तो हमें यह चीज प्रूव करनी है। अब यहां पर एक चीज आपने समझनी है कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन पर कम्यूटेटिव लॉ लगेगा, नंबर्स पर कम्यूटेटिव लॉ ओबे करेगा। नंबर्स पर मतलब स्केलर पर, जैसा कि 3 + 4 या 4 + 3 आपको आंसर देगा 7, 3 × 4 और 4 × 3 आपको आंसर देगा 12। पर कभी भी 4 को 3 से डिवाइड करें या 3 को 4 से डिवाइड करें, आंसर सेम नहीं आएंगे। डिवीजन ओबे नहीं करता, सब्ट्रैक्शन भी ओबे नहीं करता कम्यूटेटिव को। अगर 4 - 3 करेंगे या 3 - 4 करेंगे तो दोनों के आंसर सेपरेट आएंगे, अलग अलग आएंगे, डिफरेंस आएंगे, देयर विल बी अ डिफरेंट। इसीलिए हमने आज एक बात सीखनी है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। मतलब ए डॉट बी निकालें या ऑर्डर में चेंजिंग करें बी डॉट ए निकालें, तभी भी दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट पर, स्केलर प्रोडक्ट पर कम्यूटेटिव लॉ ओबे करेगा। अब यह बात हमने कहां से शुरू करनी है? सबसे पहले आपने यह फिगर समझनी है। अगर आपने यह फिगर समझ ली तो आधा मसला तो हमारा यहीं पे हल हो जाना है। अब इस फिगर में क्या कह रहे हैं, तवज्जो से देखें। एक वेक्टर आपने बनाना है ए, उसकी साइज थोड़ी ज्यादा रखनी है। बी वेक्टर उसके साथ बनाना है। अब आपने क्या करना है, बी की प्रोजेक्शन, बी का शेडो ए के ऊपर गिराना है। अब आपने बी की प्रोजेक्शन यहां से यहां तक ए तक गिराई और सिंपल यहां से यहां तक एक सिंपल सी लाइन बना दी। अब ये बी और ए क्या है? ये बी का प्रोजेक्शन इनटू द डायरेक्शन ऑफ ए। ए वेक्टर बनाए, बी की प्रोजेक्शन गिराएं और यहां इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम बी प्रोजेक्शन ऑफ बी इनटू द डायरेक्शन ऑफ ए। अब अगर ये ट्राइंगल बन गया तो ट्राइंगल की 3 साइड होंगी 90, जिसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैंने कहा ये 90 डिग्री है और 90 के सामने हमेशा ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, मेन एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और बाकी जो साइड बचेगी वो होगी बेस। आई रिपीट, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, मेन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बचेगा दैट विल बी बेस। तो अब मैंने यहां पे cos थीटा लगाना है। cos किसके बराबर होता है? cos थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos आपने सेम लिखा, बेस की जगह क्या लिखेंगे सर? बेस की जगह आएगा बी ए, तो यहां पे आपने क्या लिख दिया? बी ए। हाइपोटेन्यूज क्या है सर? हाइपोटेन्यूज तो बी है, तो आप हाइपोटेन्यूज की जगह बी लगा दें। बी डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। उसके बाद इसको यहीं पर हमने रखना है और हमने खुद से एक इक्वेशन लिखनी होगी कि ए डॉट बी बराबर होता है ए मॉड्यूल ए का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोजेक्शन ऑफ बी इनटू द डायरेक्शन ऑफ ए। डॉट प्रोडक्ट की 2 डेफिनेशन होती है, मैंने हर क्लास के अंदर बताई है। अगर आपको याद नहीं है तो उसको पहले आप लिखें, पहले इन दोनों डेफिनेशंस को लिखें, याद करें, फिर ही आगे सॉल्व करें। अब क्या है? when 2 vectors are multiplied and resultant is a scalar quantity,
when two vectors are multiplied and resultant is a scalar quantity, such product is called dot product. और दूसरी डेफिनेशन क्या है जो कि यहां पे यूज होगी, इस इक्वेशन को हम कहेंगे, इस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर इनटू द डायरेक्शन ऑफ ए। तवज्जो से सुनेंगे बात को। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये पढ़ा, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू the projection of the second vector into the direction of the first vector is also known as dot product। एक दफा और बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। एंट्रेंस एग्जाम में इसकी डेफिनेशन ऐसे आती है, पूछी जाती है आपसे कि ए डॉट बी की डेफिनेशन बताएं, तो ए डॉट बी की डेफिनेशन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये लें, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ये अगर फर्स्ट वेक्टर है तो ये सेकेंड वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का प्रोजेक्शन इनटू द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है सर, याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नीट्यूड आपने सेम लिखा, बी ए की वैल्यू यहां हम मालूम कर चुके हैं, बी ए की वैल्यू, और बी ए की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। तो आपने इसको रिप्लेस करके इसी जगह लगाना है बी कॉस थीटा, और इक्वेशन नंबर 1 के नाम से यहीं तक स्टॉप करना है। उसके फौरन बाद आपने लिखना है इफ डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज चेंज्ड। डायरेक्शन आपने चेंज कर ली, पहले ए डॉट बी है, अब आप क्या करें, बी डॉट है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़े, कोई इश्यू नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, अभी फर्स्ट वेक्टर हमारे पास बी है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर इनटू द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अब आपको याद हो जानी चाहिए, वैसे 4 से 5 दफा पढ़ी है मैंने, ये डेफिनेशन लिखी हुई अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये बात हमने यहां तक स्टॉप करनी है। जिस तरीके से बी ए की वैल्यू मालूम की थी, इसी तरीके से हमें ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए हमें एक नई फिगर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल है, आपने ए वेक्टर बनाया, आपने बी वेक्टर बनाया। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर बना दिया, इस फिगर के अंदर हमने ए की प्रोजेक्शन गिराई थी, इस फिगर के अंदर हमने ए की प्रोजेक्शन गिरानी है बी पर। इसमें बी की प्रोजेक्शन ए पर है, इसमें ए की प्रोजेक्शन बी पर है। ए का वेक्टर बनाया, बी का वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ए की प्रोजेक्शन बी पर रखनी है। तो जब ए की प्रोजेक्शन बी पर जाएगी तो ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये ए की प्रोजेक्शन है इनटू द डायरेक्शन ऑफ बी। और इसके अंदर भी यही सब वर्ड यूज होंगे। ये हमारे पास 90 डिग्री है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस, मेन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बचेगा वो होगा बेस। तो वहीं पे cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा सेम रखा। बेस क्या चीज है सर, बेस तो ए बी है, तो यहां बेस की जगह बेस लगा दिया। हाइपोटेन्यूस क्या है सर, हाइपोटेन्यूस तो ये ए वेक्टर है, यहां लगा दें ए वेक्टर। ये ए यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए की प्रोजेक्शन इनटू द डायरेक्शन ऑफ बी आपको क्या मिलेगी, ए कॉस थीटा। तो यही डेफिनेशन, यही पूरी की पूरी वैल्यू आपने इस इक्वेशन में रखनी है। ये इक्वेशन मैंने दोबारा यहां पे लिखी, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू द डायरेक्शन ऑफ बी। अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है बस, बाकी सब सेम रखना। ये दोनों चीजें सेम, ये सेम। इसकी वैल्यू हमें यहां पे मिली हुई है ए कॉस थीटा, इसको हटा के ए कॉस थीटा लगा दें। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर चेंज करने से कोई इशू नहीं होगा। बी ए लिखा हुआ है, आप ए बी कॉस थीटा लिखें। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1, ये लिखा इक्वेशन नंबर 2। तवज्जो से देखें, इक्वेशन 1 और 2 की कौन सी साइड्स बराबर है सर, इक्वेशन 1 की ए बी कॉस थीटा और इक्वेशन 2 की भी ए बी कॉस थीटा। जब
राइट हैंड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड्स बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, इसीलिए हमने लिखा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप कंपेयर करोगे तो यहां पे आपके पास बचेगा a डॉट बी और यहां से आपके पास आएगा b डॉट ए। तो सिंपल हमारे पास प्रूव हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है और ये हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।